ट्यूशन क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैविक वर्गीकरण में इससे पहले हम लोग ने थ्योरी कर लिया है। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए और ऑप्शन से आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, बोलबेचिया पद्धति कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेखित होता है। तो पहला ऑप्शन है मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना, शेष सस्य जैव निम्नीकरण प्लास्टिकों का उत्पादन करना, जैव मात्रा के उष्मा रासायनिक रूपांतरण या बायोचार का उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बोलबेचिया शब्द का या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषक के रूप में जानी जाती है। कवकों की कृषक के रूप में कौन सी प्रजातियां जानी जाती है, तो चींटी जानी जाती है। अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, जैविक प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक प्रोबायोटिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है, प्रजैविक जीवाणु, प्रजैविक या प्रोबायोटिक्स जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। अगला दूसर का है कथन, प्रजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। तेसर का कथन है, प्रजैविक दूध शर्कराओं के पाचन में सहायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1 और 3। एक का है प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं तथा ये प्रजैविक दूध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक मछली है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा एक मछली है। तो ऑप्शन है समुद्री कुकम्बर यानी खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा या समुद्री बाघ। तो बताइए इनमें से कौन एक मछली है। तो इनमें से समुद्री घोड़ा क्या है, मत्स्य वर्ग यानी मछली से संबंधित है, जो पूछा गया था किसमें, यूपी लोअर सब डिवीजन प्रीम पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक कपी नहीं है, मतलब बंदर, इसमें से कौन एक कपी नहीं है। तो इसका आंसर है लंगूर कपी नहीं है। कपी कौन कौन है, तो गिब्बन कपी है, गोरिल्ला कपी है, ओरेंग उटैन, ये सब कपी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है। निम्नलिखित में मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है। तो मानव सदृश लघुत्तम कपी गिबन है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म, यानी व्हाइट लेग हॉर्न किसकी किस्म है, तो व्हाइट लेग हॉर्न कुकुटों की किस्म है, मुर्गों की किस्म है, मुर्गा मुर्गी का किस्म है व्हाइट लेग हॉर्न। अगला है, निम्नलिखित में नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय किस कुल में आती है। क्वेश्चन है, नीलगाय किस कुल में आती है। तो नीलगाय हिरण कुल में आती है। आगे है, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है, तो ये सिक्विड है सबसे बड़ा अकशेरुकी। सिक्विड क्या है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। आगे देखते हैं, ऑक्टोपस देखे 4 ऑप्शन दिया है। क्या दिखा है ऑप्शन में, एक संधिपाद ऑर्थोपोडा है, एक शूलचर्मी है, एक हेमिकार्डा है, एक मृदु कवची मोलस्क है। तो ऑक्टोपस क्या है, पढ़े थे हम लोग उस जिसमें थ्योरी कर रहे थे। तो ऑक्टोपस है एक मृदु कवची मोलस्क है। ऑर्थोपस क्या है, ऑक्टोपस क्या है, एक मृदु कवची मोलस्क है। क्या है, मोलस्क है। ऑर्थोपस क्या है, एक मृदु कवची मोलस्क है, जो IAS के एग्जाम में पूछा गया था। धन्यवाद दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम लोग कोशिका तथा उत्तक को पढ़ेंगे। BPSC TRE 3 को देखते हुए हम फास्ट रिवीजन करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।